हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। और देखिए आज की हमारी क्लास में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वही करंट अफेयर 3 अप्रैल से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। तो जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज आगे चलते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है साथियों, तो अपनी मेहनत में जान लाइए, लगातार अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। जो कार्गो वॉल्यूम है उसके मामले में भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, बताइए। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या बेंगलोर बंदरगाह, बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बन गया है? पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते। ओडिशा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया। कब? 2024 में भारत का प्रमुख बंदरगाह बन चुका है। और कितने टन के मामले में? 145.38 टन मिलियन टन कार्गो के मामले में। ठीक है, चलिए इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले कौन था? दीनदयाल बंदरगाह था और इसने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जो अब्देल फतेह अल सीसी है उन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, बताइए। कतर, मिस्र, बहरीन या मलेशिया? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है मिस्र। क्या है इसका राइट आंसर? मिस्र। किसके रूप में शपथ ली है राष्ट्रपति ने? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मिस्र के। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। कौन से कार्यकाल के लिए? तीसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.66% वोटों से जीत हासिल की थी। कितने? 88.66% से। इसी के साथ ही अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति रहेंगे। और कब तक रहेंगे इस देश के राष्ट्रपति? 2030 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो भारत की शीर्ष रैंक है उसके शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, बताइए। विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगैसी या डी गुकेश या आर प्रज्ञानंद, बताइए। जल्दी दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है अर्जुन एरिगैसी। क्या है इसका राइट आंसर? अर्जुन एरिगैसी। कौन बन गए शतरंज के खिलाड़ी? अर्जुन एरिगैसी शतरंज के खिलाड़ी बन गए भारत के शीर्ष वाले। ठीक है, चलिए भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। जो ये 2756 वाली रेटिंग है, इसमें कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, FIDE रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथ आनंद बन गए। जो FIDE रैंकिंग है उसमें 21 वर्षीय जो अर्जुन है उसके बाद दूसरे रैंकर कौन बन गए? विश्वनाथन आनंद बन गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? किस देश ने हिंदुस्तान को एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे, बताइए। केन्या, मिस्र, श्रीलंका या गुयाना? बताइए, केन्या, मिस्र, श्रीलंका या गुयाना, बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है गुयाना। किसने सौंपे? गोयाया ने। क्या है इसका राइट आंसर? गुयाना। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में गुयाना रक्षा बाल को 2 डॉर्नियर
228 विमान सौंपे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने इससे पहले भारत में HAL सुविधा का दौरा किया था। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित है। ये गुयाना जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी अटलांटिक तट पर ये स्थित है। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान गुयाना के क्या है? राष्ट्रपति। मोहम्मद इरफान क्या गुयाना के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? जो ये ऑपरेशन संकल्प है ये किससे संबंधित है बताइए? समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा या जनजातीय विकास? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है समुद्री सुरक्षा। किससे संबंधित है? ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। ये जो भारतीय नौसेना का संकल्प ऑपरेशन है ये क्या है? इसका सफल प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है 2023-24 उसका पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता बताइए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब? बताइए जल्दी। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर है पंजाब, सॉरी महाराष्ट्र। क्या है इसका राइट आंसर? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, सी क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम पर कर लिया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी मिली थी। जो विजेता टीम थी उसको क्या मिला था? विजेता टीम को 3 लाख रुपए और एक ट्रॉफी नगद मिली थी। कितने लाख रुपए मिले थे? 3 लाख रुपए और एक ट्रॉफी नगद मिली थी विजेता टीम को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? जो मियामी ओपन 2024 है उसको पुरुष एकल खिताब किसने जीता था बताइए? ग्रिगोर दिमित्रोव, जेनेक सिनर, एंडी मरे या कॉर्लेस अल्कराज? बताइए, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर है जेनेक सिनर। क्या है इसका राइट आंसर? जेनेक सिनर, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते। इतालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जेनेक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, सिनर ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है। इसके साथ ही उन्होंने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने कौन सी रैंकिंग हासिल की है? कैरियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग उन्होंने हासिल की है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे हुए होंगे। तो फटाफट क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।